हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं क्लास 3 के इस साइंस के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिविंग थिंग्स मूव वाला टॉपिक देखा था। जिस टॉपिक में हम लोगों ने जाना था कि लिविंग थिंग्स मूव करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जाने थे कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करता है। ठीक है, जैसे वो एक्टिविटी क्या था कि ये वाला एक्टिविटी था रैट और एक स्टोन का, जिसमें हम लोगों ने एक पिंजरे में रैट को डाला था और एक पिंजरे में स्टोन को डाला था। ठीक है, तो हमने क्या पाया था कि जो रैट जो है वो इधर उधर भटकता है, इधर उधर उस पिंजरे में रैट जो है इधर उधर भागेगा, लेकिन जो स्टोन जो है वो वहीं का वहीं रखा रहेगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला था कि लिविंग थिंग्स जो है मूव करता है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी कि लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, ये टॉपिक जानेंगे आज हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, इस टॉपिक का कहना ये है कि लिविंग थिंग्स जो है उसको फूड की यानी कि भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, जैसा कि आप भी लिविंग थिंग्स हैं तो आपको भी भोजन की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स हो उसको भोजन की जरूरत पड़ती ही है। तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली वही चीजें जानेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा एक एक्टिविटी से शुरू होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा एक्टिविटी से शुरू होता है। इस एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी में है कि टेक 2 केजेस, 2 पिंजरा लेना है, बिल्कुल पिछली एक्टिविटी की तरह 2 पिंजरा लेना है हम लोगों को। पुट सम ब्रेड इन ईच केज, और दोनों पिंजरे में क्या क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेड का टुकड़ा जो है, एक टुकड़ा ब्रेड का एक एक टुकड़ा दोनों केज में यानी कि दोनों पिंजरा में डाल देना है। ठीक है, सी व्हाट द रैट एंड द स्टोन डू टू द ब्रेड। अब ये देखना है कि एक स्टोन और रैट ये दोनों उस ब्रेड के साथ क्या करते हैं। ठीक है, क्या देखना हम लोगों को कि ये जो स्टोन है वो सॉरी ये जो ब्रेड है उस स्टोन और रैट जो है वो उस ब्रेड के पीस के साथ क्या करते हैं। ठीक है, यू विल फाइंड दैट द रैट विल स्टार्ट बाइटिंग द ब्रेड एंड ईट इट, बट द स्टोन विल नॉट ईट द ब्रेड। तो कुछ समय बाद हम लोग क्या पाएंगे कि रैट जो है वो उस ब्रेड को खा रहा है। ठीक है, रैट जो है क्या कर रहा है, उस ब्रेड को खा रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो स्टोन है वो जैसे का तैसे पड़ा हुआ है और उसके पिंजरे में जो रोटी या ब्रेड रखा हुआ है वो जैसे का तैसे रखा हुआ है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और उसी दूसरी तरफ देखें तो चूहा के पिंजरे में जो हम लोगों ने रखा था ब्रेड, वो ब्रेड जो है चूहा उसको खा गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है उसको भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि उस लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत होती है, तो जवाब हमारा ये होगा कि इस एक्टिविटी में 2 केज लेंगे, एक में स्टोन रखेंगे और एक में रैट को रखेंगे और दोनों पिंजरा में एक एक ब्रेड का पीस डाल देंगे। कुछ समय बाद देखेंगे क्या कि रैट जो है वो उस रोटी को खा गया, लेकिन स्टोन वाले केज में जो है, स्टोन वाले पत्थर वाले पिंजरे का रोटी जो है वो जैसे का तैसे रखा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, फूड मेक्स लिविंग थिंग्स ग्रो एंड कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ देयर लाइव्स। अब भोजन जो है वो लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में, दिन प्रतिदिन के एक्टिविटीज, काम धंधा, खेलने कूदने में, दिन भर की जो एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन यू लिव विदाउट फूड, क्या तुम बिना भोजन के रह सकते हो? तो इसका आंसर होगा नो, यानी कि नहीं, हम लोग बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फूड क्या क्या करता है हम लोगों के लिए या फिर किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए। फूड जो है वो क्या करता है, फूड का काम क्या है। फूड हेल्प यू टू ग्रो बिग, फूड जो है
हम लोगों को बड़ा होने में हेल्प करता है। बड़ा होने कहने का मतलब कि ग्रो करने में। जैसे हम लोग छोटे थे तो छोटा थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे, थोड़ा बड़े हुए तो थोड़ा ज्यादा खाना खाने लगे, फिर थोड़ा बड़े हुए तो उससे ज्यादा खाने लगे। तो इसी तरह फूड जो है वो हम लोगों को ग्रो करने में हेल्प करता है। एनिमल्स टेक फूड विथ देयर माउथ। अब एनिमल्स जो होते हैं वो जो है अपना भोजन माउथ के हेल्प से खाते हैं, जैसे मुंह के हेल्प। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग भी मुंह से ही भोजन करते हैं। गाय हो गई, भैंस हो गए, कुत्ते हो गए, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स जो हैं अपना भोजन मुंह से ही खाते हैं। लेकिन प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट। अब प्लांट जो है वो पानी जो है अपने रूट से लेते हैं, यानी कि हर एक चीज अलग अलग से वो कलेक्ट करते हैं। जैसे पानी जो है वो रूट से ले लेते हैं। दे मेक देयर ओन फूड विथ एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। और वो अपना भोजन जो है वो, यानी कि प्लांट जो है वो अपना भोजन एयर, हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी के हेल्प से मिल के बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग आम देखते होगे, लीची देखते होगे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये पेड़ अपने भोजन के लिए बनाता है। वो जो हम लोग फल खाते हैं वो पेड़ का ही भोजन होता है, जो कि पेड़ अपने खुद के लिए बनाता है। ठीक है, पेड़ ही एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपना भोजन खुद बनाता है। बाकी सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो नेचर के बनाए हुए या फिर पेड़ पौधे के बनाए हुए भोजन पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, बट डज योर टेबल और बाइसाइकिल नीड फूड? बट डज योर टेबल और बाइसाइकिल नीड फूड? क्या आपका टेबल और जो आपका साइकिल है, क्या उसको भोजन की जरूरत पड़ती है? तो आंसर क्या होगा? नहीं, नो। इट डज नॉट, नहीं, उसको जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज नॉट अ लिविंग थिंग्स, क्योंकि टेबल और बाइसिकल जो है वो लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे हमारा फिर एक एक्टिविटी है, इसके थ्रू हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एक्टिविटी में क्या है तो देखते हैं। टेक सम सीड एंड सो देम इन अ फ्लावर पॉट। कुछ बीज हम लोगों को लेना है और क्या करना है, उस फ्लावर पॉट में बो देना है, यानी कि रख देना है या गाड़ देना है। ठीक है, एड सम वाटर इनटू इट। और उसमें क्या करना है, कुछ पानी भी डाल देना है, कुछ पानी भी मिला देना है। कीप द फ्लावर पॉट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर। और उस फ्लावर पॉट को क्या करना है कि सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में, यानी कि बाहर रख देना है। ठीक है, ऑब्जर्व इट डेली, यानी कि हमको उसको डेली ऑब्जर्व करते रहना है उसको। आफ्टर 3 to 4 days यू विल सी डेट अ सीड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। तो 3 से 4 दिन के बाद आप क्या देखोगे कि वो जो सीड है, जो बीज हमने उसमें बोया था या डाला था, वो जो है एक प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन से डेट लिविंग थिंग्स ग्रो। तो इससे हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करता है। प्लांट गेट बिगर एंड दे चेंज देयर शेप एज दे गेट ओल्डर। प्लांट जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता है या फिर जैसे जैसे वो पुराना होते जाता है, वो अपना शेप और साइज जो है चेंज करते जाता है। When they get very old, they die। और जब वो पूरी तरह से बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो सूख जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं मैं। हाउ वी कैन से डेट लिविंग थिंग्स ग्रो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ वी कैन से डेट लिविंग थिंग्स नीड फूड।
यानी कि हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है उसको फूड की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग कर लेंगे और इसका आंसर आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग खुद से लिखें। चलिए आगे देखते हैं। आगे के फोटो में हम लोग देख रहे हैं, आगे के पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं कि ए चिक कम्स आउट ऑफ एन एग, ए चिक ग्रो इनटू हेन। अब ये जो चिक जो हम लोग देख रहे हैं, मुर्गी का बच्चा, ये इस अंडे से बाहर निकला, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये हेन बन गया, ठीक है। सेम उसी तरह ए लिटिल बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा जो है वो एक बड़े बच्चे में चेंज होता है। ए चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट, और एक जो बच्चा है वो धीरे धीरे एडल्ट यानी कि बड़ा यानी कि जवान होते जाता है। एज चिल्ड्रेन ग्रो दे बिगिन टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स, और जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जाते हैं वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं। जैसा आप लोग फोटो में देख रहे होंगे, ये छोटा बच्चा है, इस बच्चे से इतना बड़ा हुआ, इसके बाद जो है वो आदमी इतना बड़ा बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। On the other hand, can a small pencil grow into a big pencil or a small shirt into a big shirt? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या आपका एक छोटा पेंसिल जो है वो एक बड़े पेंसिल में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या आपका जो है एक छोटा सा शर्ट जो है, क्या वो एक बड़े शर्ट में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसा कि आगे इसमें दिया हुआ है, नो दे कैन नॉट, पेंसिल एंड शर्ट्स डू नॉट ग्रो, दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि पेंसिल और शर्ट्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए वो जो है ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो, तो इससे हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही हैं जो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे का हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील, ये टॉपिक है हमारा। चिल्ड्रेन, व्हेन यू आर हैप्पी यू लाफ एंड व्हेन यू आर सैड यू क्राई। तो बच्चों, जब आप जो है हैप्पी होते हो तो आप हंसते हो, और जब आप उदास होते हो तो आप रोते हो या चिल्लाते हो, ठीक है। डू यू ऑल्सो गेट एंग्री और हंग्री और फील पेन। आप लोग कभी कभी गुस्सा या फिर भूखा महसूस या प्यासा महसूस या फिर सैड महसूस करते ही होंगे, सारे लोग करते होंगे, जिसका ऑब्वियसली आंसर है आगे दिया हुआ है, यस वी ऑल डू सो बिकॉज वी कैन फील। तो ऐसा हम लोगों के साथ क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम लोग फील कर सकते हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील कर सकते हैं, इसलिए उनमें इमोशन होता है। इमोशन कहने का मतलब कि सुख में हंसना, दुख में रोना, ये सारी चीजें इमोशंस में आती है। हंसना, रोना, खेलना कूदना, खुश रहना, उदास रहना, ये सारी चीजें इमोशन में आती है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होती है, ठीक है। Your pet dog wags its tail when it see you, but it starts barking at a strangers. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक आपका जो कुत्ता होगा या फिर जो भी आप कुत्ता या बिल्ली पालते होंगे, तो आप जैसे ही घर में इंटर कीजिएगा तो वो अपना पूंछ हिलाते हिलाते आपके पास आ जाएगा, आ जाता है। लेकिन वही कुत्ता अगर किसी अनजान आदमी को देखेगा तो उस अनजान आदमी पे वो आपका कुत्ता जो है वो भौंकने लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके साथ वो रहा है, आपके साथ फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना व्यवहार उसका बन गया है, इसलिए आपको देखते ही वो आराम से आके आपके पास लिपट जाएगा या दुम हिलाना शुरू कर देगा। लेकिन कोई अजनबी आदमी को अगर वो देखता है तो क्या होगा कि वो उस पे भौंकने लगेगा। When any dog start barking at you, how do you feel? अगर आपके ऊपर कोई कुत्ता भौंकता है तो आप कैसा फील करते हैं?
ठीक है, इसका आंसर भी आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोच सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई कुत्ता भौंकेगा तो आपको कैसा फील होता है, ये चीज आपको लिखना है इसमें। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मस्ट एनिमल सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर सेंस ऑर्गन। जितने भी एनिमल्स हैं, लगभग एनिमल्स जो हैं वो अपने अगल बगल के जो इन्वायरमेंट है उसको सेंस करते हैं सेंस ऑर्गन से। जैसे हम लोगों के पास यानी कि ह्यूमन के पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और पांचों के पांचों एक्टिव हैं। सेंस ऑर्गन आप लोगों को जूनियर क्लास में ही पढ़ना था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो वो अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को जो है अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन बट दे फील। प्लांट के पास जो है सेंस ऑर्गन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो फील करते हैं। अब कैसे फील करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है, व्हेन यू टच द लिप्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट यू विल सी दैट दे विल क्लोज। इसका एक एग्जांपल है कि आप टच मी नॉट प्लांट यानी कि छुई मुई का पौधा जो होता है, अगर आप उसको जैसे ही छुइएगा तो मुरझा जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये इसका एग्जांपल है कि प्लांट भी जो है वो फील करता है। ठीक है, या फिर प्लेस अ पॉटेड प्लांट फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। दूसरा एग्जांपल ये है कि आप एक गमले में पौधे लगाइए और उसको सनलाइट से दूर ले जाइए। ठीक है, इट टर्न टुवर्ड्स द सन आफ्टर अ फ्यू डेज। और वो जो सन प्लांट जो है कुछ दिनों के बाद आप क्या देखिएगा कि जिधर से सनलाइट आ रहा है ना, वो प्लांट उधर की तरफ ही झुका हुआ है, जैसे कि यहां देखिए। ठीक है, बट योर टॉयज डू नॉट क्राई व्हेन यू थ्रो देम अवे। दूसरी चीज की आप जो अपने टॉयज जो है आपका, उसको अगर कहीं पे फेंकते होंगे तो वो आपका टॉयज नहीं चिल्लाता होगा, क्योंकि उसमें इमोशन फीलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट फील। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो द पिटल्स ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी ओपन अप ईच मॉर्निंग व्हेन दे फील सनलाइट सो वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स फील। दूसरा एग्जांपल प्लांट का ये है कि एक पौधा आप लोग देखते होंगे मॉर्निंग ग्लोरी का, ये जो है क्या करता है, जब भी सनलाइट इसको फील होता है, जब भी सनलाइट इसको महसूस होता है, तो ये जो है सुबह सुबह खिलना शुरू हो जाता है, खिलने लगता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो फील करता है। ओके, चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। आप लोगों को जो भी 3 क्वेश्चंस दिए हैं वो तीनों क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है।